हेलो एवरीवन, वेलकम टू डब्ल्यू स्कूप टेक। माई सेल्फ दीप और हम लोग पढ़ रहे हैं पाइथन प्रोग्रामिंग। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं लिस्ट के ऑपरेशंस। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि व्हाट इज लिस्ट, लिस्ट की क्या इंपॉर्टेंस होती है टपल की और स्ट्रिंग की कंपैरिजन में, लिस्ट क्यों काम में लेते हैं पाइथन में, या फिर आप ये समझ लीजिए कि लिस्ट को क्यों बनाया गया है। तो ये सब क्वेश्चंस करने के बाद में अब हम लोग काम करेंगे लिस्ट को बनाते कैसे हैं, लिस्ट पर किस तरह से इंडेक्सिंग की जाती है, स्लाइसिंग की जाती है और अदर ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म किए जाते हैं। तो ये सब कुछ इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी इस वीडियो की लिस्ट के बेसिक ऑपरेशंस। तो सबसे पहला जो बेसिक ऑपरेशन होता है लिस्ट के ऊपर वो है क्रिएटिंग अ लिस्ट, लिस्ट को क्रिएट करना। तो दोस्तों, लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में दो ऑप्शंस हैं। चलिए मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर लेकर चलता हूँ, यहाँ पर मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, पहले बात करेंगे क्रिएटिंग अ लिस्ट। क्रिएटिंग अ लिस्ट, तो लिस्ट को क्रिएट करने के दो ऑप्शन है। आप लोग लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। तो पहले तो सबसे पहले हम लोग एम्प्टी लिस्ट बनाना सीख लेते हैं ना। तो एम्प्टी लिस्ट को बनाने के लिए या फिर किसी भी लिस्ट को बनाने के लिए हम लोग सहारा ले सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का, या हम लोग लिस्ट नाम का एक मेथड होता है जिसको लिस्ट कंस्ट्रक्टर भी कहा जाता है, इसका भी यूज कर सकते हैं लिस्ट बनाने के लिए। तो पहला हम लोग बनाएंगे एम्प्टी लिस्ट। क्या बनाएंगे? एम्प्टी लिस्ट। एम्प्टी लिस्ट कैसे बनाई जा सकती है, तो मैं आपको दोनों ऑप्शन से एम्प्टी लिस्ट बनाना सिखाऊंगा। तो पहले चलते हैं प्रोग्राम की तरफ और यहाँ पर प्रोग्राम खोलेंगे और यहाँ पर हम लोग लिस्ट बनाएंगे। तो लिस्ट बनाने के लिए हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, आपको एक रेफरेंस देना पड़ता है। रेफरेंस का नाम आप लोग कुछ भी ले लीजिएगा, मैंने यहाँ पर नाम लिया है एल। इसके बाद में मैं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज कर रहा हूँ और इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं लिख रहा हूँ। ऐसा करने से हमारे पास एम्प्टी लिस्ट क्रिएट हो जाएगी और जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा। आप चाहे तो इसको प्रिंट कर सकते हैं, प्रिंट एल। तो जैसे आप इसको देखेंगे तो आपको यहाँ अपने आउटपुट पर एक एम्प्टी लिस्ट की जगह एक स्क्वायर ब्रैकेट दिखाई दे रहा है। ये एम्प्टी लिस्ट का नोटेशन होता है। तो आप इस तरह से बना सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप चाहिए तो दूसरा जो ऑप्शन है वो है लिस्ट कंस्ट्रक्टर को यूज करते हुए आप एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिस्ट नाम के मेथड को यूज करना पड़ेगा और ऐसा करेंगे तो भी आपके पास में एम्प्टी लिस्ट क्रिएट होगी। आप देख सकते हैं दोनों का आंसर इक्विवेलेंट आ रहा है। तो किसी भी वे से आप लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं, एम्प्टी लिस्ट को। ओके, चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि मान लेते हैं सर हमारी लिस्ट क्रिएट हो चुकी है, तो क्या पता ये लिस्ट है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग टाइप चेक करेंगे। सबसे पहले टाइप को चेक करने के लिए टाइप नाम के मेथड का यूज करेंगे और उसके अंदर प्रोवाइड कर देंगे एल ऑब्जेक्ट को, और ताकि ये हमें बता देगा कि एल किस तरह का है। तो आपको यहाँ पर आंसर मिल रहा है, एल जो है एक लिस्ट तरह का ऑब्जेक्ट है। ओके, तो इस तरह से आप जब चाहें चेक कर सकते हैं कि आपकी जो लिस्ट है वो प्रॉपर बनी है या नहीं बनी है। और साथ में अगर आपको टाइप चेक करना है तो आप टाइप से मेथड से भी चेक कर सकते हैं। ओके, तो दोस्तों ये तो हुआ एम्प्टी लिस्ट को क्रिएट करना। अब बात करते हैं कि सर लिस्ट को कुछ एलिमेंट के साथ में क्रिएट करना है। ठीक है, तो हम बात करते हैं क्रिएटिंग क्रिएटिंग अ लिस्ट, है ना। अ लिस्ट, थोड़ा साफ साफ लिख देता हूं मैं, लिस्ट विथ विथ सम सम एलिमेंट। एलिमेंट को आप लोग एलिमेंट भी कह सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। अब ये जो ऑब्जेक्ट्स मैं यहाँ पे लूंगा वो सारे के सारे सिमिलर होंगे तो वो कहलाएगी होमोजीनियस लिस्ट। क्या कहलाएगी? होमोजीनियस लिस्ट। चलिए कैसे, यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर हम लोग इस टाइप को हटा देते हैं और यहाँ पर हम लोग सिमिलर ऑब्जेक्ट लेंगे 1 2 3 4 और 5। तो ये हमारी लिस्ट बन गई इंटीजर लिस्ट। इसको इंटीजर लिस्ट कहा जा सकता है। ओके, और इसको हम लोग होमोजीनियस भी कहते हैं। अब आपके पास में जो लिस्ट है दोस्तों, इसमें आप लोग फ्लोट टाइप के ऑब्जेक्ट भी ले सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे ले लिया 1.2 2.2 3.2 और 4.2 एंड 5.2। तो ये बन गई फ्लोट वाली लिस्ट जिसमें सारे एलिमेंट क्या है, फ्लोट टाइप के एलिमेंट है। ओके, चलिए इस तरह से आप बुलियन लिस्ट भी ले सकते हैं। बुलियन का मतलब ट्रू फॉल्स वाली लिस्ट भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर ट्रू लिया, यहाँ पर फॉल्स लिया, फॉल्स, यहाँ पर अगेन मैंने ट्रू ले लिया। तो इस तरह से आप ट्रू फॉल्स वाली लिस्ट भी जनरेट कर सकते हैं। ओके, चलिए अब साथ ही साथ आप यहाँ पर स्ट्रिंग नाम की लिस्ट भी ले सकते हैं। स्ट्रिंग लिस्ट का मतलब है कि सारे के सारे एलिमेंट जो रहेंगे वो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टाइप के रहेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर सिंगल कोट से बनाना पसंद करूंगा। आप चाहें तो सिंगल कोट, डबल कोट, जिसका भी यूज करना चाहे कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, ठीक है। इस तरह से हम लोग यहाँ पर कोई भी स्ट्रिंग ले लेंगे, जैसे यहाँ पर ले लिया इंडिया। ओके, तो ये हमारी बन गई स्ट्रिंग वाली ये। चलिए दोस्तों, अब हम लोग बात करते हैं कि लिस्ट के अंदर हम लोग आपने अगर याद है तो मैंने आपको बताया था एक नन डेटा टाइप होता है, उसका भी यूज हम लोग कर सकते हैं।
तो यहाँ पर मैंने लिया नन नन, और यहाँ पर मैंने ले लिया 1 2, फिर अगेन मैं यहाँ पर नन लेना चाहूंगा नन, और फिर मैंने ले लिया 3 और 4। तो इस तरह से जो हम लोग लिस्ट बनाते हैं दोस्तों, तो आपके पास में अगेन नन डेटा टाइप को भी हमारे पास में सपोर्टेबल होता है। तो ये तो दोस्तों हो गई हमारे पास में होमोजीनियस लिस्ट। अब हम लोग बात कर लेते हैं मिक्स्ड टाइप लिस्ट की, ऐसी लिस्ट जिसके अंदर एक ही लिस्ट के अंदर आपको डिफरेंट डिफरेंट काइंड के ऑब्जेक्ट देखने को मिले, जैसे कि आपको इंटीजर भी मिल रहा है, आपको यहाँ पर पॉइंट वाली वैल्यूज भी मिल रही है, आपको यहाँ पर स्ट्रिंग भी मिल रही है। इस तरह की आप लिस्ट बना सकते हैं, और यही एडवांटेज है जो कि हमारे पास में CPP जावा के जो कॉन्सेप्ट एरे उसमें ये नहीं मिलता। तो यहाँ पर भी हमें ये एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज तो हमें यहाँ पर ये मिल जाता है, और हमारा प्रोग्राम काफ़ी बेहतर ढंग से परफॉर्म करते हैं जब हम लोग कुछ मिक्स टाइप की लिस्ट बनाते हैं। तो आई होप आपको लिस्ट बनाना क्रिएट हो गया कि भाई किस तरह से लिस्ट को क्रिएट किया जाता है। चलिए अब मैं बात करता हूँ कि लिस्ट मेथड को यूज करते हुए किस तरह से लिस्ट बनाई जाती है। ओके, तो अभी तो हमने स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करते हुए लिस्ट बनाई। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि सर हमारे पास में लिस्ट मेथड अगर अवेलेबल है तो इसको यूज करते हुए किस तरह से लिस्ट बनाई जाए। तो दोस्तों इस मेथड का यूज जनरली हम लोग एम्प्टी लिस्ट के लिए करते हैं, या किसी और ऑब्जेक्ट को अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है तो इस मेथड का यूज करेंगे हम लोग। आप समझ गए? तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम के थ्रू समझाना चाहूंगा। यहाँ पर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, बात करते हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट और लिस्ट मेथड है ना, इन दोनों को कब और कैसे यूज करें। तो आप एम्प्टी लिस्ट के लिए इसका यूज कर सकते हैं और इसका भी यूज कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपके पास में ऑलरेडी कोई एलिमेंट गिवंस है, ऑलरेडी अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट गिवन है, या फिर आपको क्वेश्चन में दे रखे हैं, या प्रॉब्लम के अंदर आपको आइडेंटिफाई हो पा रहे हैं, तब तो आप लोग इसके थ्रू बनाएंगे। ये तभी यूज करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, ऑब्जेक्ट्स आर गिवन, ठीक है, तभी आप इस वाले सिंबल को यूज करते हुए लिस्ट को जनरेट करेंगे। ये लिस्ट मेथड हम लोग तभी यूज करते हैं जब हमें लिस्ट को या किसी और अदर एलिमेंट से लिस्ट को बनाना हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग कहेंगे अगर हमारे पास कोई अदर कोई आइटम है और उसको अगर लिस्ट में कन्वर्ट करना है, तब हम लोग इस मेथड का यूज करेंगे, अदरवाइज इसका यूज हम लोग जनरली नहीं करते। चलिए कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आएंगे और यहाँ पर सबसे पहले तो यहाँ पर मैं एक स्ट्रिंग ले लेता हूँ, स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग यहाँ पर ली मैंने, सपोज करो हेलो। तो आप यहाँ पर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट को पास कर दीजिएगा इस लिस्ट वाले मेथड में, तो आपके पास में इस स्ट्रिंग को लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे कि स्ट्रिंग के अंदर जितने भी एलिमेंट है HELLO हेलो, ये सब के सब क्या हो गए हैं, ये सब के सब अलग अलग होकर हमारे लिस्ट के अंदर 5 एलिमेंट बन गए हैं। ओके, तो हमारी जो लिस्ट है इसके अंदर 5 एलिमेंट आ चुके हैं, 5 आप समझ लीजिए 5 कैरेक्टर आ चुके हैं HELLO। ओके, तो अगर हमारे पास में किसी भी अदर आइटम से जब भी हम लोग लिस्ट बनाना चाहते हैं तो हम लोग लिस्ट कंस्ट्रक्टर का यूज या लिस्ट मेथड का या फंक्शन का यूज करते हैं। चलिए अब मैं यहाँ पर आपको एक टपल बना के दिखाता हूँ। टपल के लिए आप रेफरेंस एस दे दीजिए और टपल बना लेते हैं हम लोग। और टपल मैंने दिया सपोज करो 11 22 33, ये मेरे पास एक टपल है, तो आप इसके थ्रू भी एक लिस्ट जनरेट कर सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि आप किस तरह से लिस्ट को जनरेट कर सकते हैं किसी अदर आइटम से। तो आप स्ट्रिंग से जनरेट कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं, और अगर मेरे पास में सेट है तो मैं यहाँ पर सेट ले रहा हूँ। सेट मैंने लिया सपोज कीजिएगा 12 13 14 और 15। अब सेट से भी हम लोग लिस्ट बना सकते हैं, लेकिन इसकी जो सीक्वेंस रहेगी 12 13 14 15 की, इसकी हम लोग आपको गारंटी नहीं देंगे, क्योंकि सेट के अंदर जब कभी भी वैल्यू स्टोर होती है वो रहती है अनऑर्डर्ड। मतलब आप जब इनको लिखते हैं इस पर्टिकुलर वे से सेट के अंदर, तो इनका ऑर्डर बदल सकता है, और जो भी ऑर्डर इनका होगा उसके अकॉर्डिंग ही लिस्ट क्रिएट होगी। लेकिन एक बार अगर लिस्ट क्रिएट हो गई तब फिर जो ऑर्डर होगा वो फाइनल हो जाएगा, क्योंकि लिस्ट ऑर्डर्ड होती है, और एक बार ऑर्डर होने के बाद में कभी चेंजेस नहीं होंगे लिस्ट में ऑर्डर के अंदर। तो अभी हमारे पास में सेम आ रहा है, हो सकता है कि आपको डिफरेंट कोई वैल्यू मिल जाए। ओके, इट्स पॉसिबल। तो इस तरह से हमने देखा कि हमारे पास में जब लिस्ट को क्रिएट करते हैं तो 2 ऑप्शंस थे जिसके थ्रू हमने लिस्ट को क्रिएट करना सीख लिया है। तो इसी तरह से आप लोग भी अपने प्रॉब्लम के अंदर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा कि किस ऑप्शन को कब यूज में लेना है।
उसके अकॉर्डिंग हम लोग बात करेंगे यहाँ पर। ओके, चलिए यहाँ पर वापस हम लोग आते हैं अपने पास। तो पहला ऑप्शन आई होप आपको क्लियर होगा कि किस तरह से लिस्ट क्रिएट की जाती है। अब बात कर लेते हैं लिस्ट कॉन्केटिनेशन की। ये कॉन्केटिनेशन के लिए जनरली हम लोग प्लस ऑपरेटर का यूज करते हैं। ये हम लोग टपल के साथ में भी अप्लाई किया था और ये हमने स्ट्रिंग के साथ में भी अप्लाई किया था। और मैंने आपको कहा था कि जो चीज आपके पास में टपल के साथ में एप्लीकेबल है वो सारी की सारी आपके पास में लिस्ट के साथ में भी एप्लीकेबल होंगे। तो इस तरह से आप दो या दो से ज्यादा लिस्ट को एक दूसरे के साथ में जोड़कर एक बड़ी लिस्ट को बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे, चलिए इसका एग्जांपल भी हम लोग देख लेते हैं। तो इसके लिए दोस्तों मैं सिंपली वे से दो लिस्ट बनाना चाहूंगा। पहले मैं यहाँ सीरीज करता हूँ। L1 मैंने एक लिस्ट ले ली जिसके अंदर मैंने वैल्यू ली है 1 2 3 और एक L2 मैंने नाम की लिस्ट ले ली है जिसके अंदर मैंने वैल्यू ले ली है 4 5 और 6। ठीक है, दोनों के अंदर जरूरी नहीं कि सेम एलिमेंट हो, मैं थोड़ा सा एलिमेंट चेंज कर देता हूँ यहाँ पर और कुछ एलिमेंट को सेम भी कर देता हूँ 2,3। ठीक है, ताकि आपको पता रहे कि ये मिक्स होने के बाद में डुप्लीकेट भी अलाउड होते हैं हमारी लिस्ट में। तो यहाँ पर जो 2 है वो 2 टाइम्स होंगे और 3 भी 2 टाइम्स अवेलेबल होंगे। चलिए अब मैं यहाँ से एक L नाम की लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ। वो कैसे क्रिएट करूँगा, L1 प्लस L2 लिखूंगा मैं। तो L1 प्लस L2 दोनों लिस्ट एक दूसरे के साथ कॉन्केटिनेट हो जाएगी। तो पहले हमारे पास में 1 2 3 आएंगे, उसके बाद में आ जाएंगे 2 3 4 5 6 7। ओके, तो इसको हम लोग प्रिंट करके भी देख लेते हैं। एल को जब प्रिंट करेंगे तो हमें यहाँ से मिलेगा 1 2 3, फिर अगेन जो सेकंड लिस्ट है वो ऐड हो जाएगी 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरह से आप दो लिस्ट को एक दूसरे के साथ कॉन्केटिनेट कर सकते हैं। ओके, चलिए तो यहाँ पर जब हम लोग ये बात करते हैं तो अगर मैं यहाँ पर टपल लूँ दोस्तों, तो L2 को मैं टपल क्रिएट कर देता हूँ। टपल क्रिएट करने के लिए कुछ नहीं है, आपको बस ब्रैकेट लगाने चेंज करने होते हैं। मैंने राउंड ब्रैकेट लगाया, ये बन गया L2 एक टपल। तो एक तो है हमारे पास में लिस्ट L1 और L2 जो है वो एक टपल है। तो जब हम लोग प्लस ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, ओके, तो यहाँ पर हमने पास में एक एरर को फेस करने को मिलेगा। तो ये कहेगा कैन ओनली कॉन्केटिनेट लिस्ट नॉट अ टपल। मतलब आप लिस्ट के साथ केवल लिस्ट ही ऐड कर पाएंगे प्लस को यूज करते हुए, और आप टपल के साथ केवल प्लस ही यूज कर पाएंगे जब दो टपल को आप ऐड कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि सर मुझे एक टपल को ऐड करना है और एक लिस्ट को, दोनों को कॉन्केटिनेट करना है, तो आपको प्लस से काम नहीं बनेगा। उसके लिए पाइथन आपको अलग अलग मेथड देंगी। वो मेथड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कॉन्केटिनेशन यूजिंग प्लस ऑपरेटर। और प्लस ऑपरेटर से जब आप लोग कॉन्केटिनेशन करते हैं तो आपके लिए ये क्लियर होना जरूरी है कि दोनों तरफ, प्लस के दोनों तरफ क्या होनी चाहिए, लिस्ट होनी चाहिए। L1 भी लिस्ट होनी चाहिए और L2 भी लिस्ट होनी चाहिए इस एग्जाम्पल के अंदर। तो अगर आपके पास लिस्ट नहीं है दोनों, तो फिर आपके पास में यहाँ पर एरर जनरेट हो जाएगी। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि कॉन्केटिनेशन करते समय आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्यूचर में हम लोग आपको बताएंगे कि लिस्ट के साथ में अगर आपको टपल मर्ज करना है तो आप किस तरह से मर्ज कर सकते हैं। अगर अगर अभी आपको करना है तो इसके लिए एक छोटा सा मैं आपको ऑप्शन बता देता हूँ कैसे, कि आप यहाँ पर पहले इस टपल को कन्वर्ट कर ले लिस्ट में। कैसे होगा, वापस आप लोग यहाँ पर क्या करेंगे, लिस्ट का यूज करेंगे और लिस्ट मेथड के अंदर लिख देंगे L2। तो ये जो L2 जो टपल था वो पूरा का पूरा लिस्ट बन जाएगा और L2 में आ गया। अब इसके बाद आप कॉन्केटिनेशन कर सकते हैं। तो अगर आपको ये चीज समझ में आ गई तो वेल एंड गुड है, नहीं आई तो इसको हम लोग दोबारा करेंगे जब हम लोग पाइथन के अंदर लिस्ट के मेथड पढ़ने वाले हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ये दो कॉन्केटिनेशन के क्या रूल्स होते हैं और उन रूल्स में कब एरर आएगी और कब एरर नहीं आएगी। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलते हैं नेक्स्ट की तरफ और बात करते हैं कि भाई कॉन्केटिनेशन तो समझ में आ गया, अब बात करते हैं मल्टीप्लाइंग यूजिंग ये। तो कई बार काफ़ी बुक में ये लिखा हुआ मल्टीप्लाइंग को हम लोग लिखते हैं रिपीटेशन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ रिपीटेशन या रिपीटिंग अ लिस्ट। किसी भी लिस्ट को रिपीट करना, इसको मल्टीप्लाइंग भी बोला जाता है काफ़ी बुक के अंदर। तो मैं यहाँ पर दोनों वर्ड लिख देता हूँ और इसके लिए हमें एस्ट्रिक ऑपरेटर, मल्टीप्लाई ऑपरेटर की रिक्वायरमेंट होती है। और जब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो एक तरफ तो हमारे पास लिस्ट होनी चाहिए और दूसरी तरफ हमारे पास एक इंटीजर होना चाहिए। चलिए कैसे, इसके लिए वापस प्रोग्राम पर चलते हैं और आउटपुट देखेंगे इसका। तो पहले मान लेता हूँ कि मेरे पास एक लिस्ट दे रखी है L1 और मैंने लिखा L1 इंटू 3। तो हमारी जो लिस्ट थी 1 2 3 ये 3 टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस तरह की एक नई लिस्ट जनरेट हो जाएगी। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूँ, आपको आउटपुट भी दिखाई देगा। आई होप आपको ये दिखाई दे रहा होगा आउटपुट यहाँ पर नीचे, जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ।
तो आप देखेंगे 1 2 3 1 2 3 1 2 3 कितने टाइम्स हो गया, 3 टाइम्स हो गया। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर यहाँ पर क्या नहीं लिख सकते, जैसे मान लेते हो कि यहाँ पर मैं कोई दूसरी लिस्ट लिख रहा हूँ 2 3 5, या फिर इसको थोड़ा सा वैल्यू लग लेता हूँ समझने के लिए 7 8। तो अगर आप इस तरह से अप्लाई करते हैं एक लिस्ट के साथ में, मल्टीप्लाई के साथ में अप्लाई करते हैं दूसरी लिस्ट को, तब आपके पास में जनरेट होगी एन एरर। ओके, तो आपको यहाँ पे खुद कह रहा है कि कैन नॉट मल्टीप्लाई सीक्वेंस बाय नॉन इंटीजर। इंटीजर के अलावा अगर आपने यहाँ पर कुछ दिया है तो आप इसको अप्लाई नहीं कर सकते। रिपीटेशन में आपको इसका ध्यान रखना है, और यही रूल लागू होता है टपल और स्ट्रिंग के ऊपर भी। ओके, तो यहाँ आपको नहीं लिखना है लिस्ट, तो यहाँ आपको एक इंटीजर देना है। तो अगर आप क्या हो, जब आपने इंटीजर जगह अगर आपने कोई फ्लोट वैल्यू दी है, तो दोस्तों जब भी आप इंटीजर का फ्लोट वैल्यू देते हैं, अगेन ये सेम एरर देगा और ये कहेगा कि भैया यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्या चाहिए, उसको इंटीजर चाहिए। तो आप यहाँ पर केवल और केवल इंटीजर दे सकते हैं। मैंने यहाँ पर 4 दिया है, यहाँ अप्लाई करेंगे और किसी भी तरह की एरर नहीं आएगी। आप देख सकते हैं आउटपुट के अंदर जो 1 2 3 है वो 4 टाइम रिपीट हुआ है। तो ये 1 2 3 1 टाइम, ये 2 टाइम, ये आपका 3 टाइम और ये आपका 4 टाइम। इस तरह से हम अपने लिस्ट को एक्सपांड कर सकते हैं और मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। अब क्वेश्चन जो बनेंगे इंटरव्यू में, जो क्वेश्चन बनते हैं वो इतने सिंपली आपको देंगे नहीं, तो वो क्या करेंगे, आपको उल्टा लिख के दे देंगे। कैसे उल्टा, रिवर्स में कैसे, वो लिखेंगे 4 इंटू L1। क्या लिखेंगे, वो लिखेंगे 4 इंटू L1। तो दोस्तों L1 इंटू 4 का मतलब आपको क्लियर है। अब 4 इंटू L1 का मतलब क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका मल्टीप्लाई को आप जानते हो, 2 इंटू 3 इक्वल टू 3 इंटू 2, दोनों ही सेम होते हैं, तो यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस तरह से थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा देने पर काफी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर हमने तो कभी ऐसा पढ़ा नहीं है, मे भी पॉसिबल ये एक एरर हो। नहीं दोस्तों, एरर तब तक नहीं होगी जब तक आपको रूल क्लियर नहीं होंगे। ओके, तो रूल बहुत ही सिंपल है, 2 इंटू 3 करें या 3 इंटू 2 करें, आंसर हमेशा सेम आता है। उसी तरह से 4 इंटू L1 करें या L1 इंटू 4 करें, आपको सेम आंसर ही मिलेगा दोस्तों। आई होप आपको ये मल्टीप्लाइंग, जिसको हम लोग रिपीटेशन भी कहते हैं, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ, देखते हैं कि हमारे पास में और क्या ऑपरेशंस अवेलेबल है। यहाँ बात हो रही है मेंबरशिप ऑपरेटर्स की, कि ये भी एप्लीकेबल होते हैं लाइक टपल और स्ट्रिंग। मेंबरशिप ऑपरेटर हमारे पास में 2 होते हैं, एक तो होता है इन और एक होता है नॉट इन। ठीक है, तो ये 2 हमारे पास ऑपरेटर है। आप इन दोनों का यूज कर सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। कैसे करते हैं, इसके लिए आपको अपने प्रोग्राम पर जाना पड़ेगा, और यहाँ पर पहले तो मैं एक तो इसको बंद कर देता हूँ, ये काफी भर गया वापस। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम आते हैं और यहाँ पर मेंबरशिप ऑपरेटर देखते हैं। और मेंबरशिप ऑपरेटर आपको हमेशा ट्रू फॉल्स देखे जाते हैं। कि कैसे देखे जाते हैं ट्रू फॉल्स, मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिखा है 1 इन L1, क्या 1 मेरा L1 में है, आप कहेंगे यस, ट्रू या फॉल्स, यस नो, इस तरह से आंसर आएगा, जिसको कि मैं कैप्चर कर लेता हूँ R के अंदर, और R को हम लोग करते हैं प्रिंट। तो जैसे R को हम लोग प्रिंट करेंगे तो ये आपको दे देगा ट्रू। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से काम करता है। ठीक है, अब मैंने लिखा 1 नॉट इन L1, क्या वो जो 1 है वो L1 में नहीं है। जब ऐसा करेंगे तो आंसर आ जाएगा फॉल्स, क्योंकि भाई 1 तो है और आपने यहाँ पर नॉट इन लिखा, तो आंसर क्या आएगा, फॉल्स। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि और ये जो मेंबरशिप ऑपरेटर होते हैं वो किस तरह से काम करते हैं। और ये रिवर्स में नहीं लिख सकते, आप ऐसे नहीं लिख सकते L1 इन 1। ओके, ऐसा नहीं लिखेंगे हम लोग। इनके लिए जरूरी है कि इनकी राइट हैंड साइड में आपके पास में कोई सीक्वेंस हो और इसके लेफ्ट साइड में आपके पास कोई सिंगल एलिमेंट हो। चलिए अब बात करते हैं कि सर क्या हो जब हमने यहाँ पे लिखा, सपोज करो 5 इन L1, तो आप कहेंगे सर 5 तो हमारे L1 में है ही नहीं, तो आंसर आ जाएगा फॉल्स। चलिए अब कंफ्यूज करने के लिए आपको कुछ इस तरह से दिया जाएगा कि भाई आपको यहाँ पे देना है 2,3। आपसे पूछेगा कि ये जो सब आपने लिखा है लिस्ट है ना, क्या ये हमारी मेन लिस्ट में है या नहीं। जब इस तरह के कुछ क्वेश्चन आते हैं दोस्तों, तो हमने लिखा कि भैया आंसर आएगा फॉल्स, क्योंकि 2 3 हमारे पास में लिस्ट में नहीं है। तो ये एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से कंपेयर कर रहा है दोस्तों, यहाँ पर आंसर फॉल्स ही आएगा। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको 1-2 एग्जाम्पल और देख के दिखाता हूँ, आपको और ज़्यादा क्लियर हो पाएगा कि कॉन्सेप्ट क्या है। तो देखिए आपको हर बार आंसर क्या मिल रहा है, फॉल्स ही मिल रहा है। इसका मतलब आप यहाँ पर इसको नहीं पता, जैसे कि मान लीजिए 2 और 5 लिखा मैंने, तो ये कैसे वेरीफाई करेगा कि 2 तो है और 5 तो नहीं है। तो ये इसको एक सेपरेट लिस्ट मानता है। क्या मानता है, सेपरेट लिस्ट मानता है, और इस लिस्ट को इस लिस्ट के नेस्टेड एलिमेंट से कंपेयर करता है। तो ये आंसर आपको देगा फॉल्स।
तो आप कहेंगे सर तो ये फिर इसका लिखने का मतलब ही क्या रहा? इसको तभी लिखेंगे जब हम लोग बात करेंगे नेस्टेड लिस्ट की। नेस्टेड लिस्ट क्या होती है दोस्तों? जैसे कि मैंने यहाँ अंदर नेस्टेड लिस्ट बना दी और इसमें लिख दिया 2,5। तो एक्चुअली में ये जो है वो नेस्टेड लिस्ट के लिए चेक करता है। अब जैसे कि ये पूरा का पूरा एक सिंगल आइटम होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया ना कि इनकी लेफ्ट हैंड साइड में आपको एक सिंगल आइटम होना चाहिए, तो ये पूरा का पूरा सिंगल आइटम है और ये पूरा सिंगल आइटम इसमें सर्च कर रहा है। तो ये 1 नहीं है, 2 नहीं है, लेकिन ये हाँ, लास्ट वाला तो ये है ना, तो इसके एवरेज में आपको यहाँ से मिलेगा ट्रू। आई होप आपको ये क्लियर हुआ ट्रू कैसे मिल रहा है। और अगर आपने यहाँ पर 2 की जगह यहाँ पर लिख दिया 215, तो 215 तो है ही नहीं, तो इस केस में आपको आंसर क्या दे देगा? फॉल्स। तो स्टूडेंट को लगता है कि सर यहाँ पर एक और नंबर ऑफ आइटम दिए गए हैं। दोस्तों ये नंबर ऑफ आइटम नहीं है, ये एक सिंगल आइटम है। याद रखिएगा, इनकी लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा सिंगल आता है और इसी सिंगल आइटम को वो इस लिस्ट के अंदर ढूंढता है, क्योंकि लिस्ट में लिस्टेड हो सकता है लिस्ट के अंदर, इसलिए आप लोग यहाँ पर इस तरह से लिख सकते हैं ताकि जब कभी भी नेस्टेड का ऑप्शन आ जाए तो आपको आराम से वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर इस केस में हम लोग बात करें तो आंसर आ जाएगा ट्रू। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हुआ होगा कि ये मेंबरशिप ऑपरेटर लिस्ट के साथ में किस तरह से एप्लीकेबल होते हैं। चलिए, अब हमारे पास में आपने लिस्ट भी देख ली और साथ साथ आपने नेस्टेड लिस्ट भी देख ली कि नेस्टेड लिस्ट कैसे बनाई जाती है। कुछ नहीं दोस्तों, बहुत ही ईजी कॉन्सेप्ट है नेस्टेड लिस्ट का, कि जब लिस्ट में आप इंडिविजुअल आइटम की जगह दोबारा जब कोई लिस्ट लिख देते हैं तो इसी को हम लोग नेस्टेड लिस्ट कह सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि नेस्टेड लिस्ट के अंदर हमेशा लिस्ट ही लिखी जा सकती है। आप लोग यहाँ पर टपल भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर बात करता हूँ इस तरह की। तो थोड़ा सा मैं इसको नीचे लाता हूँ और पहले तो आपको समझाता हूँ कि ये जो लिस्ट है इसमें आपके पास कितने आइटम है। इसमें आपके पास आइटम है दोस्तों 3। एक तो 1 है, दूसरा 2, 3, ये पूरा सिंगल आइटम है जिसको टपल कहते हैं। फिर हमारे पास में 2, 5 जो कि अगेन लिस्ट के अंदर लिस्ट है, नेस्टेड लिस्ट है। ओके, तो ये भी अलाउड है। तो आप लिस्ट के अंदर लिस्ट लिख सकते हैं, लिस्ट के अंदर आप टपल भी लिख सकते हैं, लेकिन वो एज अ सिंगल आइटम काउंट होता है। ओके, चलिए, अब आप अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई है तो आप यहाँ पर टपल को भी सर्च कर सकते हैं आसानी से 2,3 लिखकर, और ये आंसर दे देगा आपको ट्रू। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि ये इन ऑपरेटर किस वे से काम करता है। तो यहाँ आप इसको 2 अलग-अलग आइटम ना मानकर इसको सिंगल आइटम माने और चेक करें कि ये सिंगल आइटम इसमें है या नहीं है। आपके समझने के लिए मैं यहाँ पर थोड़ी-सी जगह दे देता हूँ कि भई हमारे पास में 3 आइटम इस तरह से लिखे गए हैं लिस्ट के अंदर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि नेस्टेड लिस्ट बनाते समय लिस्ट के अंदर लिस्ट भी पॉसिबल है और लिस्ट के अंदर स्ट्रिंग भी पॉसिबल है, लिस्ट के अंदर टपल भी पॉसिबल है। ओके, यहाँ तक हम लोग कर चुके हैं अपना काम। आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं इटरेशन ऑन लिस्ट। दोस्तों, इटरेशन ऑन लिस्ट का अंदर मैंने आपको बताया था कि लिस्ट क्या है, एक सेट ऑफ एलिमेंट ही तो है। जहां भी पाइथन में सेट ऑफ एलिमेंट आते हैं तो आप इनको 1 बाय 1 एक्सेस कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इटरेशन। चलिए, मैं आपको डायग्राम के थ्रू इसको समझाता हूँ। मान के चलते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास में एक लिस्ट गिवन है कुछ इस तरह की 1, 2, 3, 4, 5। ओके दोस्तों, तो यहाँ पर टोटल कितने एलिमेंट है? तो आप कहेंगे सर यहाँ पर टोटल एलिमेंट है 5। अगर मैं आपको प्रोग्राम के थ्रू निकाल के दिखाऊं कि 5 एलिमेंट है या नहीं, तो आप लोग एलियन का यूज़ कर सकते हैं। चलिए, पहले मैं आपको लेंथ निकालना सिखाता हूँ कि लेंथ कैसे निकालते हैं हम लोग। तो लेंथ निकालना बहुत ही आसान है लिस्ट की। इसके लिए आपको len नाम के मेथड का यूज़ करना पड़ता है, len, और लेन के अंदर आप उस ऑब्जेक्ट को सप्लाई कर दीजिए जिसकी आपको लेंथ चेक करनी है। तो जैसे ही करेंगे तो आपको यहाँ पर 3 एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, 1, 2, 3 एक टप्पल, और एक और लिस्ट हमें मिल रही है 2, 5। ठीक है, तो अभी के लिए मैं इनको हटा देता हूँ और टोटल मैं यहाँ पर 5 एलिमेंट बना देता हूँ। ठीक है, तो इसको मैं कर देता हूँ 4। अब दोस्तों आपको आंसर मिलेगा 5। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि लेन मेथड किस तरह से लिस्ट के अंदर आने वाले एलिमेंट के काउंट करता है और बताता है कि इसमें कितनी लेंथ है या इसका कितना एलिमेंट अवेलेबल है उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर। ओके, यहाँ तक हमें क्लियर है। तो अब बात कर लेते हैं कि इटरेशन क्या होता है दोस्तों। इटरेशन का मतलब है कि हम लोग फर्स्ट एलिमेंट से अपना काम शुरू करेंगे, फिर 1 बाय 1 सारे एलिमेंट को हम लोग एक्सेस करते हुए जाएंगे। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है इटरेशन। अब इटरेशन केवल और केवल उन्हीं आइटम पर अवेलेबल होता है जो सीक्वेंसेस है। क्या है? सीक्वेंसेस। अब सीक्वेंसेस आपको मैंने पढ़ाई थी, सेट, फ्रोजन सेट, ठीक है, ट्रिपल और लिस्ट, स्ट्रिंग, ये सभी के सभी सीक्वेंसेस है। हालांकि कुछ ऑर्डर्ड है, कुछ अनऑर्डर्ड है, लेकिन सभी के सभी क्या है? सीक्वेंसेस है।
तो हम लोग लिस्ट के ऊपर अप्लाई करके देखेंगे कि लिस्ट के ऊपर किस तरह से इटरेशन लगाते हैं। और जाहिर सी बात है, जब आप लोग इटरेशन लगाएंगे तो आपको इटरेशन लगाने के लिए फॉर लूप के थ्रू काम करना पड़ेगा। चलिए मैं इसको लगा के दिखाता हूँ। मान लेते हैं कि कैसे काम करते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं यहाँ पर सारे एलिमेंट को 1 बाय 1 प्रिंट करना चाहता हूँ। ठीक है भाई फ्रेंड्स, इसके लिए लिखेंगे फॉर, यहाँ पर एक कोई भी वेरिएबल या रेफरेंस ले लेंगे आई इन L1। ठीक है, फिर लगाएंगे कॉलन और फिर हम लोग आई की वैल्यू को प्रिंट कर देंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ आपने यहाँ L1 लिखा तो L1 का मतलब सबसे पहले 1, फिर 2, 3, 4, 5 जितने भी एलिमेंट हो वो 1 बाय 1 यहाँ से एक्सट्रैक्ट होंगे, आई में जाएंगे और आई को हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। तो आज से हमें मिलेगा 1, 2, 3, 4, 5। तो इस तरह से हम लोग इस पर इटरेशन लगा सकते हैं। साथ साथ मैंने आपको बताया था फोर के अंदर कि हम फोर के अंदर इस किसी भी फोर को शॉर्ट फॉर्म में भी लिख सकते हैं ना भाई। तो आप यहाँ पर चाहें तो फोर की जो है इसको आप 1 लाइन फोर के अंदर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। उसके लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, उसके लिए आपको यहाँ से इसको हटाना पड़ता है कॉलन को। ओके, और यहाँ इस स्टेटमेंट को ये तभी लिखते हैं जब हमारे पास में एक ही स्टेटमेंट हो। ठीक है, आई तो यहाँ पर हम लोग कर देंगे प्रिंट आई। तो आप इसको इस वे से भी लिख सकते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि लिस्ट पर किस तरह से काम किया जाता है और उसको किस तरह से 1 बाय 1 प्रिंट किया जाता है। ओके, चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट ऑपरेशन की तरफ। इटरेशन हम लोग कर चुके हैं। चलिए अब हम लोग बात करेंगे कि डिलीट किस तरह से करते हैं लिस्ट को। ओके, और लिस्ट के अंदर एक एक आइटम को अगर हमें डिलीट करना तो किस तरह से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग सीखेंगे स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग, फाइंडिंग लेंथ तो हम निकाल चुके हैं, वैसे भी ऑलरेडी लेंथ फंक्शन से लेंथ निकाल चुके हैं और टाइप भी हम लोग चेक कर चुके हैं कि टाइप कैसे है। तो हमें अब केवल स्लाइसिंग सीखनी है और इंडेक्सिंग सीखनी है। तो स्लाइसिंग, इंडेक्सिंग और डिलीटिंग, ये 3 काम हमें अब और सीखने हैं। फटाक से सीख लेते हैं, उस वीडियो को हम लोग यहीं फिनिश करते हैं, फिर नए वीडियो के अंदर नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए पहले हम लोग बात करते हैं डिलीट करने की। ओके, तो डिलीट करने के लिए आप लोग यहाँ पर आएंगे और इस वाले को मैं बंद कर देता हूँ, काफ़ी टाइम से चल रहा है ये। चलिए डिलीट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों डिलीट करना हम लोग सीखते हैं। डिलीट करने के लिए आपको कुछ नहीं करना दोस्तों, आपको डेल कीवर्ड का यूज़ करना पड़ता है, उसके आगे आप लिस्ट को लिख दें। ठीक है, तो हमारी लिस्ट यहाँ से डिलीट हो जाएगी और बस खत्म, बस डिलीट ही करना था तो ये तो हो गई डिलीट। तो यहाँ देखेंगे कि हमें आउटपुट पर कोई एरर नहीं मिल रही, सबको डिलीट हो गया है। एरर कब आएगी, क्योंकि जब L1 डिलीट हो चुका है। तो अगर आप फिर कोशिश करेंगे L1 को प्रिंट करने की तो उस केस में आपको एरर मिलेगी, क्योंकि L1 तो डिलीट हो चुका है। तो ये कह रहा है कि नेम L1 इज नॉट डिफाइंड, इसका मतलब है L1 एग्जिस्ट करता ही नहीं। क्यों नहीं करता, क्योंकि L1 हमने बनाया तो था यहाँ पर लेकिन यहाँ पर हमने L1 को डिलीट कर दिया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि किस तरह से पूरी लिस्ट को एक साथ में डिलीट कर सकते हैं हम लोग। चलिए अब बात करते हैं कि सर लिस्ट में से अगर किसी पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करना है या फिर पर्टिकुलर पोर्शन को डिलीट करना है तो वो काम कैसे करें। तो वो काम करने के लिए दोस्तों आपको पहले तो इंडेक्सिंग सीखनी पड़ेगी और उसके बाद में आपको सीखना पड़ेगा स्लाइसिंग। फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से सिंगल एलिमेंट या किसी भी लिस्ट के छोटे से पोर्शन को आप लोग डिलीट या क्लियर कर सकते हैं। तो पहले तो सीखते हैं इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग के लिए पहले तो हम लोग चलेंगे अपने यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर और पहले मैं आपको एक लिस्ट बना के दिखाऊंगा। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास जो लिस्ट है वो कुछ इस तरह से दे रखी है कि 11, 12, 13, 14, 15, ये हमें एक लिस्ट गिवन है। तो जैसे ये लिस्ट अगर आप लोग इसकी मेमोरी देखना चाहें तो मेमोरी में कुछ ये इस तरह से रखा हुआ है। मैं यहाँ पर क्लियरली इसको बना के दिखा देता हूँ। ठीक है, ये बन गया 11, ये बन गया है 12, ये बन गया है 13, ये बन गया है 14 और ये बन गया है 15। इंडेक्सेस इसकी शुरुआत हमेशा 0 से ही होगी, लाइक टपल 4। और रिवर्स इंडेक्सेस में लिखना चाहूँ तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ रिवर्स इंडेक्सेस। तो रिवर्स इंडेक्स की शुरुआत यहाँ से राइट से करते हैं, -1 से शुरुआत होगी, फिर -2 एंड सो ऑन, इस तरह से ही चलते रहेंगे। ठीक है भाई, अब बात करते हैं किसी भी स्पेसिफिक एलिमेंट की। तो मैं इसके लिए ग्रीन कलर चूज कर लेता हूँ। मान लीजिए कि मैं इस पर्टिकुलर ग्रीन एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। तो अगर लिस्ट में से आपको किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पर काम करना है, चाहे उसको आप प्रिंट करना चाहते हैं, चाहे उसको आप डिलीट करना चाहते हैं, चाहे उसको मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो फिर आपके पास में जो भी लिस्ट का नेम है, रेफरेंस है, वो आपको लिखना पड़ेगा। फिर आपको स्क्वायर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे और यहाँ अंदर आपको इंडेक्स लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा L3।
तो जैसे ही L3 करते हैं तो L3 इस एलिमेंट को डिनोट कर रहा है। चलिए कैसे करते हैं, इसी को हम बोलते हैं इंडेक्सिंग। चलिए आते हैं और यहाँ पर हम लोग करके देखते हैं। तो पहले तो मैं एग्जैक्टली सेम लिस्ट बना लेता हूँ, 11 से लेके 15 तक है ना। तो ये हो गया 11, ये हो गया 12, ये हो गया 13, 14 और 15। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट L1। L1 अगर मैं लिखता हूँ तो दोस्तों पूरे का पूरा, इसको अभी हाल फिलहाल के लिए L1 को हटा देता हूँ, L रहने देता हूँ। L लिखेंगे तो आपको पूरी की पूरी लिस्ट दिखाई देगी। और अगर हम लोग इसके आगे सब्सक्रिप्शन, इसको हम लोग जनरली काफ़ी ऑथर इसको सब्सक्रिप्शन भी बोलते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट लगाकर अंदर अगर हम इंडेक्स 3 दे दें, 3 दिया था ना मैंने, क्या दिया था मैंने, को चेक कर लेता हूँ। हाँ 3 दिया था, 3 दे दें तो ये हमें क्या दे देगा 13 या सॉरी 14 है ना भाई, ये हमें दे देगा 14। तो आप चाहें तो पॉजिटिव इंडेक्स 3 भी लिख सकते हैं, और चाहे तो माइनस इंडेक्स भी या नेगेटिव इंडेक्स भी लिख सकते हैं -2। ओके, इसको हम लोग थोड़ा सा बंद कर देते हैं। चलते हैं यहाँ पर वापस आते हैं प्रोग्राम की तरफ, और यहाँ पर मैं लिखना चाहूँगा -2, तो अगेन ये आपको दे देगा 14। तो इस तरह से आप इंडेक्सेस को प्रिंट कर सकते हैं कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स पे कौन सा एलिमेंट है। अब आप चाहे तो इसको पर्टिकुलर एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, अगर आपको एक पर्टिकुलर आइटम को डिलीट करना है तो पहले तो उसको चेंज करना सीख जाते हैं। चेंज करने के लिए क्या करते हैं, आप यहाँ लिखेंगे L और यहाँ आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ आप लिखेंगे 3, तो ये आपका सेकेंड लास्ट एलिमेंट को डिनोट कर रहा है जिसकी वैल्यू 14 थी। अब मैंने इसकी वैल्यू क्या कर दी है, 14 की जगह मैंने कर दी 16। ओके, अगर अब मैं अपनी लिस्ट को देखूं तो मेरी लिस्ट के अंदर 14 को रिप्लेस कर देगा 16। तो चलिए देखते हैं आउटपुट क्या दिखाए। तो आपको आउटपुट दिखाई देगा 11, 12, 13, 16 और 15। तो इस तरह से आप इंडेक्सिंग की हेल्प से किसी एक आइटम को प्रिंट भी कर सकते हो, एक आइटम को मॉडिफाई भी कर सकते हो, और एक आइटम को आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। कैसे करते हैं डिलीट करने के लिए दोस्तों आपको यहाँ पर लिखना पड़ता है डेल L3। तो L3 आपका रिमूव हो जाएगा और आपकी लिस्ट जो है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। ओके, तो पहले हमारी लिस्ट में 5 आइटम थे, अब हमारे पास में लिस्ट में केवल 4 आइटम बचे हैं, आप देख सकते हैं। अगर आप उसका प्रूफ चाहिए तो आप यहाँ पर लेंथ चेक कर सकते हैं। पहले तो मैं डिलीट से पहले की लेंथ चेक करूंगा, तो यहाँ पर लिखूंगा प्रिंट और यहाँ पर एक मैसेज दे देता हूँ बिफोर डिलीटिंग। ओके, और यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं len ऑफ L, ताकि आपको पता रहे कि डिलीट होने से पहले क्या था और डिलीट होने के बाद में क्या आया है। ठीक है, लेंथ यहाँ पे मैं लिखूंगा आफ्टर, लिख दूंगा आफ्टर। चलिए अब चला के देखते हैं, तो आप देख पाएंगे कि पहले आंसर आ रहा था 5, अब आ रहा है 4। इसका मतलब एक एलिमेंट हमने क्या कर दिया है, डिलीट कर दिया है। बहुत ही आसान होता है डिलीट करना, आपको बस DEL लिखना है और आगे आपको इंडेक्स देना है। तो जिसका इंडेक्स आप देंगे, जिसका सब्सक्रिप्शन आप लोग देंगे, वो एलिमेंट आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग बात करते हैं कि सर क्या हो अगर हम लोग डिलीट की जगह यहाँ पर असाइनमेंट करें और यहाँ पर कुछ ना लें, खाली एक एम्प्टी दे दें। तो जब आप ऐसा करते हैं दोस्तों, तभी भी हमारे पास में क्या होता है, एक एम्प्टी एलिमेंट इंसर्ट हो जाता है। इसको हम लोग प्रिंट करके दिखाते हैं। ठीक है, तो प्रिंट करने के लिए यहाँ पर हम लोग केवल और केवल प्रिंट करते हैं। यहाँ पर लेंथ को हटा देता हूँ मैं यहाँ से, ताकि आपको समझ में आए कि इस केस में यहाँ पर क्या हो रहा है। तो बिफोर आपके पास एलिमेंट था कि 11, 12, 13, 14, 15, और फिर आपने वहाँ पर क्या इंसर्ट कर दिया है, एक एम्प्टी लिस्ट इंसर्ट कर दी है उस वाली पोजीशन पर। आप चाहें तो यहाँ पर एक वैल्यू भी दे सकते हैं, ये नेस्टेड लिस्ट बन जाएगी। तो 2, 3 एक एलिमेंट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर लिस्ट आप लोग बना सकते हैं, आप इसको डिलीट कर सकते हैं, आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं एज योर विश। इस तरह से इंडेक्सिंग के ऊपर हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। आगे फ्यूचर में हम लोग और भी इंडेक्सिंग के ऊपर क्या क्या काम अवेलेबल है वो सारे भी हम लोग चेक करेंगे। तो आई होप आपको लिस्ट की इंडेक्सिंग समझ में आई होगी, किस तरह से सब्सक्रिप्शन दिया जाता है और किस तरह से इंडेक्सिंग लिखी जाती है। तो आप यहाँ पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इंडेक्स लिख सकते हैं और आपका काम आसानी से हो जाएगा। और आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, आपको डिलीट करना है, आपको यहाँ पर रिप्लेस करना है, आपको कुछ यहाँ पर इंसर्ट करना है, जो चाहे आप लोग यहाँ पर काम इजीली कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये इंडेक्सिंग वाला कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास में है स्लाइसिंग का।
ठीक है, तो स्लाइसिंग के ऊपर बढ़ते हैं और स्लाइसिंग समझते हैं। स्लाइसिंग का मतलब होता है कि किसी भी लिस्ट में से इसको तो एक तो मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ कुछ टाइम के लिए, इसको हम लोग यहाँ से इरेज कर देते हैं, ये हो गया इरेज। तो इंडेक्सिंग तभी हम लोग काम में लेते हैं फ्रेंड्स, जब हमें किसी भी लिस्ट में किसी एक आइटम पर काम करना हो तब। अगर हमें किसी भी लिस्ट में एक छोटे से पोर्शन पर काम करना हो, जैसे कि मान लेते हैं मैं जो रेड पेन है मेरा, मुझे इस वाले पोर्शन पर काम करना है, ठीक है, इस वाले पोर्शन को प्रिंट करना है या इसको इंसर्ट करना है, यहाँ पर इसको रिप्लेस करना है या इसको डिलीट करना है, तो पूरी लिस्ट पर काम ना कर कर आप छोटे से लिस्ट के पोर्शन पर काम करना चाहते हो, उसके लिए हम लोग काम में लेते हैं स्लाइसिंग। स्लाइसिंग के लिए आपको लिस्ट का जो भी रेफरेंस है वो आपको लिखना पड़ेगा, आपने जो बनाया है। उसके बाद में हमें यहाँ पर अगेन स्क्वायर ब्रैकेट लिखने पड़ते हैं और अंदर हमें कुछ ये वाला फॉर्मेट लिखना पड़ता है। यहाँ पर हम लोग लिखते हैं स्टार्टिंग इंडेक्स, जहाँ से हमें शुरुआत चाहिए वो इंडेक्स यहाँ पर लिखते हैं। इसको हम लोग इंक्लूड रखेंगे, इसको काउंट करेंगे, ये शुरुआत इससे होगी। और यहाँ पर हम लोग रखेंगे एंडिंग इंडेक्स, कि भाई हमें कितने पोर्शन में कहाँ से लेके कहाँ तक हमें रखना है। ओके, वो हमारे एंडिंग इंडेक्सेस यहाँ पर रखे जाएंगे। और दोस्तों ये रहेगा एक्सक्लूड, क्या रहेगा एक्सक्लूड। कहने का मतलब है अगर मैंने यहाँ पर लिखा 1 और 4, इसका मतलब होगा कि यहाँ पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पर जो हमारे इंडेक्सेस है वो होंगे 1, 2, 3। ये 3 इंडेक्सेस यहाँ पर कंसिडर किए जाएंगे, क्योंकि ये जो लास्ट इंडेक्स होता है वो रहता है एक्सक्लूड। इसका मतलब है कि हमें 1 से लेकर 3 तक चलना है। ओके, तो अगर आपको 1 से लेकर 3 तक चलना है तो आपको कुछ इस तरह का इंडेक्स लिखना पड़ेगा। और जब आप इसको चाहें तो इसको प्रिंट करेंगे तो आपको 12, 13, 14 यहाँ से दिखाई देगा। ये हमारे इंडेक्सेस हैं जो कि स्लाइसिंग करने पर आ रहे हैं। चलिए यहाँ पर मैं आपको करके दिखाता हूँ किस तरह से प्रोग्राम के अंदर हम लोग को करते हैं। चलिए, और इसके अंदर मैं इसको कुछ टाइम के लिए इसको हटा देता हूँ, इसको कुछ टाइम के लिए हटा देता हूँ, उसको भी हटा देता हूँ। यहाँ लिखते हैं प्रिंट, और मैं एल के साथ में लिखूंगा 1:4। तो ये हमारा 12, 13 और 14 तीनों एलिमेंट को प्रिंट कर देगा। आप चाहे तो तीनों एलिमेंट को डिलीट भी कर सकते हैं, चाहे तो तीनों एलिमेंट को रिप्लेस भी कर सकते हैं। तो पहले तो मैं आपको रिप्लेस करना सिखाता हूँ कि रिप्लेस कैसे करते हैं। तो रिप्लेस करने के लिए यहाँ पर हम लोग आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे L 1,4। तो ये हमें 3 एलिमेंट दे रहा है, तो तीनों एलिमेंट में यहाँ पर लिख दूंगा कि मुझे इसको किससे रिप्लेस करना है। सपोज करिए मैंने लिखा 100, 200 और 300। तो यहाँ पर जितना ये पोर्शन इंडिकेट कर रहा है, ये 100, 200 और 300 से क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। मतलब 12 जो है वो 100 से रिप्लेस हो जाएगा, 13 200 से रिप्लेस हो जाएगा और 14 जो है वो 300 से रिप्लेस हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम लोग पूरी लिस्ट को देखें तो आपको अपना आंसर दिखाई देगा 1100, 200, 300 एंड 15। इस तरह से हम लोग रिप्लेस भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो इस पोर्शन को आप लोग डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ लिखेंगे DEL डिलीट, और आप डिलीट करेंगे तो आपके पास केवल और केवल 2 आइटम बच जाएंगे, 11 और 15। तो बीच वाला सारा का सारा आपने क्या करते हैं, पोर्शन डिलीट कर दिया है। तो आई होप आपको ये इंडेक्सिंग समझ में आई होगी। और यहाँ पर जब हम लोग स्लाइसिंग देते हैं तो हम लोग नेगेटिव स्लाइसिंग भी दे सकते हैं, पॉजिटिव स्लाइसिंग भी दे सकते हैं। चलिए, इंडेक्सिंग करते समय हमें एक चीज़ का और ध्यान रखना है दोस्तों, कि अगर मैं इस तरह से लिखूँ तो क्या हो। यहाँ पर ये थोड़ा सा काफ़ी कम लोग इसको काम में लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिखा है 1 और यहाँ पर लिखा मैंने 4। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब हमारे पास में आप यहाँ पर 1 के अंदर एक और देख रहे हैं, तो इसको किस तरह से लिखा जाएगा, ये नोटेशन कब काम में लेते हैं, इसकी भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो इसको पढ़ने के लिए, इसको करने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, नेस्टेड वाला कॉन्सेप्ट चाहिए होगा। नेस्टेड कॉन्सेप्ट कैसे, मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ, यहाँ लिख लेता हूँ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ मैं लिख लेता हूँ, सपोज करो मैं यहाँ पे लिखा 0। तो इसका मतलब होगा कि ये फर्स्ट एलिमेंट के 0 पे जाएगा, मतलब 12 पे जाएगा। ये काम कैसे हो रहा है, इसको थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और पहले तो थोड़ा सा इरेज करके दिखा देता हूँ मैं आपको। यहाँ से हम लोग इरेज करते हैं और यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा इसको दोबारा बना लेते हैं। देखते हैं कि ये नोटेशन क्या था जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। तो हमने कुछ ऐसा लिखा है इस तरह का। तो ऐसा करने पर आपके पास मेमोरी के अंदर लिस्ट बनेगी
जिसके अंदर आपके पास 3 एलिमेंट होंगे, एक तो 11 होगा, यहाँ लास्ट में 15 होगा, और इसके अंदर एक और लिस्ट बन जाएगी दोस्तों 12, 13 और 14 की। इसका इंडेक्स रहेगा 0, 1 और 2, और अंदर जो फर्स्ट एलिमेंट पर उस पर एक और लिस्ट पड़ी है तो उसका इंडेक्स क्या रहेगा 0, 1 और 2। तो जब आप लोग लिखते हैं कुछ ऐसा L1, तो इसका मतलब आप इस पूरे एलिमेंट को डिनोट कर रहे हैं, जिसको मैं ग्रीन कलर में लिखा हूँ, ये इसको डिनोट कर रहे हैं आप। ओके भाई, जब आप L1 लिखेंगे तो आप इसको डिनोट कर रहे होंगे। फिर अगर आपने यहाँ पर लिख दिया 1, तो L1 मतलब यहाँ तक आप पहुंच गए, और 1 का मतलब आप इसकी बात कर रहे हैं, मतलब 13 आपका प्रिंट होगा। तो जब आप L11 लिखेंगे तो आपका 13 प्रिंट हो जाएगा। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ और आउटपुट भी हम लोग देख लेते हैं। L11 तो हमें 13 मिलना चाहिए आंसर, और आपको 13 आंसर ही मिलेगा। ओके, अब ये एरर क्या आएगी, जैसे कि मैं लिखता हूँ, सपोज करो मैंने लिखा L1 और यहाँ लिख दिया 5, तो L1 मतलब हम लोग यहाँ तक तो पहुंच गए, इस बार आउटर तक पहुंच गए, लेकिन अंदर 5 तो इंडेक्स है ही नहीं। यहाँ तो इंडेक्स 0, 1 और 2 तक ही इंडेक्स, 5 तो इंडेक्स है ही नहीं। इस केस में आपको वो क्या दे देगा, एरर दे देगा। वो क्या देगा, भाई आप अपने इंडेक्स से बाहर हो। चलिए मैं आपको ये भी करके दिखा देता हूँ, आपको यहाँ से भी आंसर मिल जाएगा। तो ये देखिए, ये आपको कह रहा है कि आप अपने इंडेक्स से बाहर हो, आउट ऑफ रेंज है ना। लिस्ट इंडेक्स जो है वो आउट ऑफ रेंज हो रहा है, तो आप यहाँ पर 0, 1, 2, ठीक है, तीनों यूज कर सकते हैं। अगर मैं 0 यूज करूंगा तो 12 आएगा, 1 यूज करूंगा तो 13, और 2 यूज करूंगा तो 14 आ जाएगा। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि किस तरह से काम हो रहा है। ओके, तो ये तो हो गया भाई हमारे पास में। आप समझ सकते हैं कि भाई इंडेक्सिंग करते समय जो हम लोग नोटेशन लिखते हैं, स्लाइसिंग करते समय हम जो नोटेशन लिखते हैं, और क्या नोटेशन हो जब हम लोग डबल स्क्वायर ब्रैकेट लगाते हैं और नेस्टेड के अंदर काम करते हैं। तो आई होप आपको ये जो बेसिक ऑपरेशंस है ये सारे के सारे क्लियर हुए होंगे कि लिस्ट पर किस तरह से बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म किए जा रहे हैं। तो इस वीडियो में हम लोग केवल इतनी ही बात करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग लिस्ट के साथ में कुछ स्पेशल मेथड बनाए गए हैं, वो मेथड स्पेशल टास्क परफॉर्म करते हैं, वो मेथड कौन कौन से हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, ये सब कुछ सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।